हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज कल हम लोग पहुंच गए थे प्रॉपर स्ट्रेस का मान हमने निकाल लिया था। आज हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हमने बात कर ली थी पिछले क्लास में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, लाइन से पढ़ा रहे हैं, देखते चलिए सर। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ क्या होता है भैया? हमने कल बात की थी दो चीजों की, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब प्रतिबल, प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन मतलब विकृति, लंबाई, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, यानी लंबाई में वृद्धि या कमी बटे में ओरिजिनल लंबाई, ठीक, वास्तविक लंबाई। तो अब इसमें क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। स्ट्रेस बढ़ेगी तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, स्ट्रेस कम होगी तो स्ट्रेन भी कम होगी। स्ट्रेस का मतलब तनाव, खिंचाव, ये सब चीजें बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है लंबाई भी बढ़ेगी या घटेगी, सीधा सिस्टम है। तो हुक ने क्या कहा, इस लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस का मान स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस का मान स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हम आपको बता चुके हैं। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हमने आपको बताया था स्ट्रेस को काय से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं। स्ट्रेन को काय से लिखते हैं, स्मॉल ई से लिखते हैं। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, ठीक है। तो यंग ने बताया, क्या बताया यंग ने, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो एक कांस्टेंट होता है जिसे इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहते हैं। सबको पता है भैया कि जब कभी भी समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, ई को ले आएंगे नीचे, तो एफ अपॉन ई, समानुपाती हटाएंगे क्या लगा देंगे, कांस्टेंट लगा देंगे। इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इलास्टिसिटी कांस्टेंट कहेंगे। ये देखिए एफ अपॉन ई बराबर लिख दिया कैपिटल ई, जहां पे कैपिटल ई क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी कांस्टेंट, ठीक भाई। उसके बाद तीसरा एक और स्ट्रेन होती है, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे उसी वीडियो को आगे, इससे पहले आप वाली वीडियोस देख लीजिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है। तो स्ट्रेन का मतलब हम आपको बता ही चुके हैं, अगर चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अगर वॉल्यूमेट्रिक का मतलब क्या, आयतन है तो ओरिजिनल आयतन जितना है उसे नीचे लिख देंगे, चेंज इन वॉल्यूम मतलब जितना है आयतन में उसे ऊपर लिख देंगे। तो किसी बॉडी के वॉल्यूम में होने वाले चेंज और ओरिजिनल चेंज के रेशियो को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। तो हमने लिख दिया EV इक्वल टू डेल्टा V अपॉन B। इस फार्मूला, इन सारे फार्मूलों को आप लाइन से नोट करते चले, क्योंकि कल वाले क्लास में जो डेरिवेशन प्रूव होगा बाई के और सिग्मा और बाई ईटा सिग्मा में, दोनों में से एक 15 नंबर में पेपर में आता है और ये सारे फार्मूले उसमें यूज होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद पॉइसन रेशियो क्या होता है, सिग्मा जैसे लिखते हैं पेपर में, ये भी पूछ लिया जाता है। लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो कहते हैं। सिग्मा से लिखते हैं बराबर लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इलास्टिक कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस का मतलब होता है बाई। लीनियर स्ट्रेस, भैया यंग मॉडुलस बाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, ठीक है। तो लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग कहते हैं यंग्स मॉडुलस। ये सारे फॉर्मूले आप पढ़ें, तब हम आपको कल प्रूवमेंट कराएंगे अगले क्लास में उस वाले डेरिवेशन का। यंग मॉडुलस बराबर लीनियर स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, यानी बाई के मान। देखिए पिछली साल पेपर में क्या आया था, बाई, ईटा, सिग्मा के, इन सब की डेफिनेशन भी पूछी थी और रिलेशन भी पूछा था। तो हम आपको डेफिनेशन भी करा दे रहे हैं और फिर रिलेशन भी करा देंगे, ठीक है। उसके बाद शियर मॉडुलस क्या होता है, शियर मॉडुलस को लिखते हैं ईटा से। तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहेंगे, शियर मॉडुलस कहते हैं। ईटा इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, ठीक है भाई। फिर एक और होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को लिखते हैं बीटा से या के से। तो प्रेशर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के रेशियो को कहते हैं बल्क मॉडुलस, ये भी यूज होगा उसमें। बीटा इक्वल टू P अपॉन EV या फिर K इक्वल टू P अपॉन EV, ये भी आपको याद कर लेना है सर, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना रिलेशन बिटवीन बाई, के एंड सिग्मा, और एक और डेरिवेशन कराएंगे बाई, ईटा और सिग्मा, ठीक भैया। ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। और इनमें अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको क्या क्या याद करना है, सबसे पहले आपको पॉइसन या बाई, यंग मॉडुलस बाई का मान याद कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ पॉइसन रेशियो, सिग्मा का मान आपको पढ़ लेना है, ठीक। पॉइसन रेशियो एक इंपॉर्टेंट हो गया, यंग मॉडुलस दो इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद शियर मॉडुलस नहीं, बल्क मॉडुलस तीन इंपॉर्टेंट हो गया। और चलिए शियर मॉडुलस भी पढ़ लीजिएगा। ये चार डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है, चार की चारों फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। साथ ही साथ आपको दो फार्मूले और याद कर लेने हैं जो हमने आपको कराए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन। पिछली वाली वीडियो देख लेनी है आपको, और अगले वाले वीडियो में हम लोग डेरिवेशन करेंगे ये वाला, रिलेशन बिटवीन बाई, के और सिग्मा के बीच में। बहुत बड़ा नहीं है ये डेरिवेशन, प्रूव होके आ जाएगा भाई साहब इतना, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए
3k1 - 2 सिग्मा बराबर बाई। कुछ लोग कहेंगे सर जी वो फार्मूला क्यों याद करवा रहे हो, लाइव देखो। जे यूज किया k बराबर p अपान v, बल्क मॉडुलस k या बीटा से लिखते थे, अभी बता रहा था आपको फार्मूला, वही सारे फार्मूला यहाँ पे यूज होंगे। उसके बाद रिलेशन बिटवीन बाई, ईटा एंड सिग्मा, इसमें भी ये सारे फार्मूला यूज होंगे और ये डेरिवेशन का प्रूवमेंट होकर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 9/बाई। ये तो मोस्ट वांटेड है, पेपर में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो दोनों वीडियोस को आप देखिए, सारे के सारे फार्मूलास को आपने कॉपी में लिख लिया होगा, उन्हें याद करिए। ये पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगी तो टेलीग्राम पे BDKDN पे बढ़ा दी जाएगी, BSc पे आराम से जाइए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम पे BDKDN BSc को ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाती हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।